हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप ट्विटर के अंदर आते हो, ट्विटर में फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉलो करते हो तो फिर आपको सब न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक्जैक्टली क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो न्यूज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट के अंदर। बाकी आपको यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर पूरा अप टू डेट रहनी है तो फिर आप जरूर से यहाँ पर ट्विटर के अंदर भी फॉलो करके रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बातें चल रही है और यहाँ पर अभी इस टाइम पे रेगुलेट भी किया जा रहा है। तो साउथ कोरिया इज अबाउट टू शेक थिंग्स अप एंड पोटेंशियली इग्नाइट ए क्रिप्टो बुल मार्केट। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे साउथ कोरिया के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साउथ कोरिया अप्रूव्स क्रिप्टो बिल टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स गोज इनटू इफेक्ट इन 1 ईयर। तो अभी इस टाइम पे साउथ कोरिया ने भी अपना जो है यहाँ पर क्रिप्टो बिल को यहाँ पर रिलीज कर दिया है। South Korea's National Assembly approved a bill that focuses on protecting the interest of cryptocurrency investors in the country. First step to build a legal framework devoted to such digital assets according to the Assembly officials website। तो अब इस टाइम पे साउथ कोरिया का जो असेंबली ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्ड में एक बिल देखने को मिल जाएगा। जो बिल यहाँ पर स्पेशली बनाया गया है इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी क्रिप्टोक्स के अंदर या फिर डिजिटल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिनका इस टाइम पे इंटरेस्ट है डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने का, तो उनके लिए यहाँ पर जो है पूरा फ्रेमवर्क अभी इस टाइम पे साउथ कोरिया ने ऑलरेडी लॉन्च भी कर दिया है। द लेजिस्लेशन इंक्लूड पेनल्टीज फॉर प्राइस मैनिपुलेशन, फॉल्स प्रमोशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एंड फेलिंग टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टर्स। तो अभी इस टाइम पे जैसे कि ऐसे स्कैम तो बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं कि फेक आपको यहाँ पर जो है प्रोमिसेस दिए जाते हैं या फिर फेक पाम्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर फेक पाम्स करवाया जाता है, तो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो है साउथ कोरिया के अंदर नहीं होगी। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए भी सही है, क्योंकि ऐसे ये सब चीज़ें नहीं होंगे तो फिर आपके यहाँ पर लॉसेस भी कम होंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के अंदर ज़रूर से डाल सकता है। नॉट फॉर नाउ बट यहाँ पर ग्रेजुअली हमें इस न्यूज़ का इंपैक्ट मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में और जानते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 30,514 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए जैसे कि कल से ही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्जैक्टली बीटीसी अब इस टाइम पे इस जोन के आसपास ही अपना कंसोलिडेशन ले रहा है, जो कि प्राइस जब भी इसी जोन से ब्रेकआउट ले रहा है तब प्राइस इसी जोन पे यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस अपना सपोर्ट ले रहा है। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर देयर जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला। अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला और यहाँ पर प्राइस ने अगेन अपना सपोर्ट लिया 30,458 और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से हमें जो है प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस ने, अगर आप देखो लॉजिकली अगर आप एक चीज़ देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया था, कल ही प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट ले लिया था। आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन स्टिल हमें प्राइस के अंदर कोई भी ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो मेरा मतलब यही है कि अगर प्राइस के अंदर पोटेंशियल होता, तो प्राइस के अंदर एक अच्छा सा पोटेंशियल होता तो प्राइस शुड हैव टू गन अबव लाइक दिस जोन, जो कि 30,900 या फिर हमें जो है 31,000 के आसपास देखने को मिलता। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो जोन है ये एक एंटिसिपेटेड जोन था, जो कि सब लोग यहाँ पर इसी जोन को ही देख रहे थे कि एक्जैक्टली हम यहाँ से ब्रेकआउट लेंगे तो फिर एक्सपेक्टेड था कि हम यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीटीसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लिया, फिर से प्राइस नीचे आया और यहाँ पर जितने भी स्मॉल कैंडल्स आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर जब भी ऐसे स्मॉल वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर होते हैं तो फिर मार्केट ज़्यादातर टाइम हमें साइडवेज में देखने को मिलता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे साइडवेज में हमें देखने को मिल रहा है। तो बीटीसी के लिए राइट नाउ यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि प्राइस अगर नीचे आता है तो फिर नीचे आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है इन माय ओपिनियन। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो।
30,459 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है लेटर हमें प्राइस जो है हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 30,378 इन जोन्स के आसपास में हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बीएनबी के बारे में, तो बीएनबी को अगर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी बीएनबी के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो हालांकि हमें बाकी कुछ ऐसे ऑल्ट्स थे जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जैसे कि सेलो को अगर आप देख लो, सेलो के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प में हमें मूवमेंट देखने को मिला, और भी ऐसे कुछ ऑल्ट्स है जिनके अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट्स देखने को मिले, बट यहाँ पर हमें बीएनबी के अंदर कुछ खास मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर आप बीएनबी को ले लो या फिर इथेरियम को ले लो, ये पूरा यहाँ पर फुट स्टेप को फॉलो करते हैं बीटीसी का। तो मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो इथेरियम या फिर बीएनबी यहाँ पर बीटीसी जैसे मूव कर रहा है वैसे मूवमेंट्स हमें इन कॉइन्स के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बीएनबी को अगर आप देखोगे ना, तो बीएनबी के लिए कुछ ज़्यादा सही नहीं है इस टाइम पे कि अगर बीएनबी थोड़ा ऊपर भी जाता है तो फिर आपको बिल्कुल भी हाइप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी है। रीजन बिंग बाइनेंस को लेकर बहुत सारे एलिगेशंस है, और ये जो एलिगेशंस है ये एलिगेशंस जब भी निकल के आएंगे बाइनेंस को लेकर, तब आपको बीएनबी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ना राइट नाउ इस टाइम पे ये कोई भी सेफ मूवमेंट नहीं है जहाँ पर आप बीएनबी के अंदर अपना बड़ी अमाउंट लगा के रख दो, ठीक है। तो आपके लिए बेटर एंड बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि अगर आप बीएनबी में इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, तो फिर यू शुड हैव टू वेट टिल दैट 234 या फिर 200 या फिर $180 के आसपास जो जोन है, इन जोन्स के आसपास आप अपना वेट जरूर से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पर चल रहा है ना, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीएनबी के प्राइस के अंदर तुरंत ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिले। और मार्केट के अंदर यस वी माइट सी ए मूवमेंट इन अदर ऑल्ट कॉइन्स, बट यहाँ पर मैं एटलीस्ट बीएनबी को लेकर उतना यहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहूंगा कि एक्जैक्टली बीटीसी अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो बीएनबी के अंदर भी ऐसा मूवमेंट होगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पास्ट में अगर आप देखते हो या फिर अभी स्टिल देखते हो, तो बहुत सारे ऐसे काउंट्रीज है जिन काउंट्रीज ने बीएनबी का रजिस्ट्रेशन, बाइनेंस का रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया है। अगर बीएनबी एंड बाइनेंस दोनों देखोगे तो फिर एक ही है, बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है बीएनबी। तो अगर कोई कुछ भी एलिगेशंस बाइनेंस के ऊपर आते हैं, दैट मीन्स आपको बीएनबी के प्राइस के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये मेरा ओपिनियन था कि मैं पर्सनली अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी देखोगे ना, तो मैं 230 के आसपास या फिर 200 या फिर $180 के आसपास, इन तीन पार्ट्स में मैं अपना यहाँ पर एकोमुलेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी यहाँ पर मैं एक ही साथ में बिल्कुल भी बीएनबी को बाई नहीं करूंगा। अब इस टाइम पे करंटली जिस प्राइस जोन के आसपास चल रहा है, इस प्राइस जोन के आसपास भी मैं अपना बाइंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर फ्यूचर की अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस नीचे आएगा, जो कि हमें बीएनबी के प्राइस समझ अराउंड 241.31 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स है ना, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। एक्सपेक्ट कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो अभी यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देखोगे, बीटीसी डोमा भी इस टाइम पे हमें यहाँ पर जो है साइडवाइज में ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्राइस के अंदर कोई भी ऐसा मूवमेंट्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो बीटीसी डोमिनेंस अब इस टाइम पे यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है, तब क्या होगा कि हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लैश क्रैश हमें डोमिनेंस के अंदर देखने को मिला, जो कि 1828 के आसपास हमें डोमिनेंस डायरेक्टली देखने को मिला इसी जोन से, जो कि है 1916 के आसपास। और यहाँ से अब इस टाइम में डोमिनेंस जैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड यही है कि डोमिनेंस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक साइडवेज कंडीशन के अंदर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है प्राइस, जहाँ पर प्राइस के अंदर कुछ भी अब इस टाइम पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि एक्जैक्टली कौन से डायरेक्शन के अंदर हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बट यहाँ पर डोमिनेंस है, तो इसके कारण आपको यह यहाँ पर यही देखना है कि एक्जैक्टली अगर बीटीसी का प्राइस ऊपर जाता है और डोमिनेंस नीचे आता है, दैट मीन्स कि हम ऑल्ट्स में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बीटीसी के प्राइस के साथ ही अगर डोमिनेंस भी ऊपर जाता है, तो आप समझ लेना कि यहाँ से बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी हमें जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी अच्छा करता वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।